हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम गाइस एक नए रीसेंट टॉपिक के साथ आए हैं जो आप बहुत टाइम से सुन रहे थे, G20 की समिट। उसके क्या आउटकम्स हैं, इस पर क्या क्या उसमें हुआ, वो सारा डिस्कशन आज हम इस टॉपिक के ज़रिए करने वाले हैं। तो गाइस देखो, ये इस बार का लोगो था, इंडोनेशिया बाली में हुआ था। ठीक है, तो बाली समिट के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि आप याद रखना 17th एनुअल समिट था ये, ठीक है, G20 का, जो कि होस्टेड बाय द इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी इन दी बाली। ठीक है, अच्छा, इसका थीम याद रखना यार, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये इसका थीम था। अच्छा, अगले साल कौन करने वाला है इसका चार्ज, कौन लेगा G20 प्रेसिडेंसी का? डेट इज 18 समिट का, तो वो इंडिया लेने वाला है, न्यू दिल्ली में होगी इसकी समिट। ठीक है, तो देखो मैंने लगा भी रखा है कि इंडिया टू होस्ट इन सितंबर 2023। नेक्स्ट देखो, इसके बारे में समझो कि G20 कैसे स्टार्ट हुआ। तो याद रखो 1999 में G20 का फॉर्मेशन होता है। और क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फिनेंशियल क्राइसिस था लेट 1990s में, जिसने बहुत ज़्यादा हिट किया किसको? ईस्ट एशिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ को पर्टिकुलरली। अच्छा, ये क्यों बनाया गया है? तो ये इसलिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करा गया है ताकि सिक्योर किया जाए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। किनको इन्वॉल्व कर कर? ज़्यादातर मिडिल इनकम कंट्रीज़ को इन्वॉल्व कर कर। ठीक है, तो आप देखोगे कि G20 कंट्रीज़ में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% पार्ट है, और ये 80% ग्लोबल GDP को भी कंट्रीब्यूट करती हैं। साथ साथ 75% ग्लोबल ट्रेड में भी इनका खाता है। ठीक है, अब देखो मेंबर कंट्रीज़ यार बहुत ध्यान से याद रखना। ठीक है, इवन मैंने ना इसकी ट्रिक भी आपको दी है, तो प्लीज़ रिमेंबर बाय दिस ट्रिक कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये सारी कंट्रीज़ का गाइज इसमें आपको ट्रिक में मिल जाएगा। इसकी हेल्प से आप इस सारी कंट्रीज़ को आप रिमेंबर कर सकते हो। नेक्स्ट में अब इसके डायरेक्टली हम आ जाते हैं कि इसके आउटकम्स क्या थे इस समिट के, क्योंकि तुमसे ना डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मेंस में कि भाई व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द G20 समिट इन 2022। तो देखो, पहला जो समिट का आउटकम था दैट इज रशियन एग्रेशन को कंडेम किया गया। ठीक है, जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने रशिया का जो एग्रेशन था यूक्रेन में, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में और बहुत ही बोला है, डिमांड भी करी है कि अनकंडीशनल विड्रॉल होना चाहिए, और इसको बहुत कंडेम किया गया है। इवन ये रिकॉग्नाइज किया गया है, वाइल मोस्ट मेंबर्स कंडेम द वॉर इन द यूक्रेन, एंड देयर वर अदर व्यूज जो कि डिफरेंट असेसमेंट सिचुएशंस और सैंक्शंस वगैरह जो लगे हैं उसके बारे में कुछ व्यूज आए हैं। तो पहला तो ये सबसे मोटा मोटा याद रख लो, कंडेमिंग रशियन एग्रेशन। सेकेंड, इन्होंने फोकस किया है ग्लोबल इकोनॉमी पे, यानी कि जितनी भी G20 इकोनॉमीज हैं, अब बैठे इसीलिए रहे ना ग्लोबल इकोनॉमीज में, क्यों बैठे? ताकि हमारा फोकस रहे इकोनॉमी कैसे रन करे जाए। तो उन्होंने अग्री किया इन देयर डिक्लेरेशन कि वो इंटरेस्ट रेट को राइज करेंगे केयरफुली, ताकि जो भी अवॉइड स्पिल ओवर्स हैं या इंक्रीज वॉलेटिलिटी रही करेंसी मूव्स की। देखा ना, अब देखो यार, एक जगह वॉर होती है तो तुम देख रहे हो ना इन्फ्लेशन का रेट कहाँ जाता है, और इवन कोविड-19 भी उससे पहले हमारा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि ये सारा जो भी हमने चेंजेस देखे फ्रॉम लास्ट ईयर्स फोकस ऑन मेंडिंग द स्कार्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक से, अब हम धीरे धीरे थोड़ा अब हम जाएंगे और हम ना एक्सलरेट करेंगे ग्रोथ अपनी। नेक्स्ट गाइस था फूड सिक्योरिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी भी एक समिट का आउटकम था। फूड सिक्योरिटी क्यों? लीडर्स ने प्रॉमिस किया कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेंगे ताकि फूड सिक्योरिटी के चैलेंज को एड्रेस किया जाए, और इवन अपलॉड किया गया ब्लैक सी ग्रेन्स इनिशिएटिव को। ठीक है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लिया गया था, उसको बहुत ज़्यादा इसमें अपलॉज भी मिले। चौथा आपका आउटकम था गाइस क्लाइमेट चेंज पर। जानते ही हो, इससे रिलेटेड समिट्स भी आप COP27 का एक नया वीडियो मैं आप डालूंगी, तो उसमें हम देखेंगे नए नए क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स लिए गए हैं, क्या क्या ऐसा नया आया है। ठीक है, तो G20 लीडर्स में अग्री किया गया कि भाई परस्यू किए जाए ऐसे एफर्ट्स जिसमें कि ग्लोबल टेम्परेचर को हमें लिमिट करना है कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना जाए, जो कि हमने प्रॉमिस किया है ना 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में। तो जब आपने प्रॉमिस किया है क्लाइमेट चेंज में, तो वो फुलफिल करने की हमने बात कही। नेक्स्ट इसका गाइज जो आउटकम था दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीडर्स ने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो टाइम है, जो एरा है, वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा योगदान देने वाली चीज़ क्या है? वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि हमें इनकरेज करना है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को, ताकि हम डिजिटल स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी को, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वुमेन, गर्ल्स या जो भी ऐसा सेक्शन है जो वनरेबल सिचुएशंस में है, जहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रही है डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स, वहाँ तक पहुँचाई जाए। एंड द नेक्स्ट वन इज द हेल्थ, यानी कि जितने भी लीडर्स थे उन्होंने अपना कॉन्टिन्यूस कमिटमेंट दिया कि हम एक हेल्दी एंड
सस्टेनेबल रिकवरी करेंगे, जिससे हमारा सस्टेनेबल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट वाला काम करे। अच्छा और क्या है, दे वेलकम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड फॉर पैंडेमिक प्रिवेंशन। इन्होंने क्या करा है, पैंडेमिक फंड बनाया है जो कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू प्रिपेयर किया गया है। लीडर्स ने रीअफर्म किया कि हम इस कमिटमेंट जो हमने ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस का लिया है, हम इस पे काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे WHO के साथ और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छा एक मेंस का आंसर भी है, कई चीज़ें इसमें आपको मिल गई होंगी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। चैलेंजेस क्या है, देखो जहाँ पर हम कुछ भी करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चैलेंज भी तो होता है ना। तो G20 कंट्रीज़ के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं इन सब चीज़ों को करने का, रन करने का? सबसे बड़ी दिक्कत है गाइस, इम्पैक्ट ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, कब ग्लोबल इन्फ्लेशन हो जाए, कितना बढ़ जाए, क्या हो जाए, यू नेवर नो। तो ऐसी अनसर्टन सिचुएशंस में ग्रोथ कैसे होगी? तो एसोसिएटेड सैंक्शंस लगाए हैं बाय द बेस्ट हैव फर्दर क्विट द पिच। परसिस्टेंटली हमने हाई इन्फ्लेशन देख रहे हो, है ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। पर इसकी वजह से अब देखो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है, हमें पता है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि परचेजिंग पावर आपकी इरोड होने लग जाती है। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी थोड़ा ना, फिर डाउन जाएगी। तो ये इशू है हमारे साथ, चैलेंज कंट्रीज के साथ। उसके बाद इन्फ्लेशन राइज तो आप जानते ही हो। तो इन रिस्पॉन्स टू हाई इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक ने जितनी भी कंट्रीज हम देख रहे हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाई किया, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी डैम्पन करेंगी। तो अब सम ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी जैसे कि US और UK हैं, उनको रिसेशन फेस करना पड़ रहा है। तो सच एज दोज इन द यूरो एरिया आर लाइकली टू स्लो डाउन द ऑलमोस्ट हॉल। उसके बाद स्लो डाउन ऑफ मेजर इकोनॉमीज, चाइना जैसी कंट्रीज भी मेजर इंजन जो ग्लोबल ग्रोथ का है उसको शार्प स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। उनको एक रियल एस्टेट क्राइसिस स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग भी। उसके बाद राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिफ्ट्स, कैसे, चाइना और US का उठा लो, टेंशन चल रही है उनका। तो दोनों बिगेस्ट इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, इनका ट्रेड डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से हम देखो UK यूरो एरिया सब में, उसके बाद UK का ब्रेक्जिट, सारे जो डिसीजंस हैं ये बहुत ज़्यादा ना चारों तरफ एक अनसर्टेनिटी स्प्रेड कर रहे हैं। अब देखो वे फॉरवर्ड में क्या सोल्यूशन दोगे तुम, है ना। तो सोल्यूशन में ये लिख कर आना या ये बताना कि देखो फर्स्ट जॉब एट हैंड फॉर द G20 कंट्रीज इज टू कंटेन रेगिंग इन्फ्लेशन। सबसे बड़ा काम क्या है, सबसे बड़ी समस्या इस वक्त तुम्हें क्या नजर आई अभी तक पढ़ा तुमने, इन्फ्लेशन की। तो हम क्या करें इस ऐसी सिचुएशन के लिए? तो बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को कुछ ऐसे वनरेबल जितने भी हमारा डेट लेवल्स बलून कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ की कंसर्न्स हैं, एक्सटर्नल रिस्क जो आ रही हैं उसको केयरफुली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। एक सस्टेनेबल बैलेंस्ड इंक्लूसिव रिकवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये ऐसे कोई आइसोलेशन में नहीं होगा, जॉइंट एक्शन लेना पड़ेगा बाय द G20 कंट्रीज। तो रिक्वायर्स नॉट जस्ट सिक्योरिंग पीस इन यूक्रेन, सबसे बड़ा काम आप सिक्योर करो, पीस लेकर आओ, पीस एस्टैब्लिश करो, और साथ साथ फर्दर प्रिवेंट करो इस फ्रेगमेंटेशन को। तो G20 लीडर्स ने ये पुश करा है कि मोर ओपन होना होगा, स्टेबल होना होगा, ट्रांसपेरेंट रूल्स बेस्ड ट्रेड करने होंगे ताकि ग्लोबल शॉर्टेजेस ऑफ गुड्स को एड्रेस किया जा सके, और साथ साथ ग्लोबल वैल्यू चेन्स को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि फ्यूचर शॉक्स उसमें ना अच्छा लगे। एक गाइस तुम्हें याद होगा, अगर UPSC का पेपर तुम देते आए हो या इवन मॉक्स करते हो या प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस को देखते हो, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था गाइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ द G20। तो इनमें 4 जो कंट्रीज दी हुई हैं उसमें से आपको ये पहचानना है कि G20 मेंबर कंट्रीज का कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो मैंने वो भी बता दिया, इसका ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को याद करो, सॉल्व करो ये क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच।